मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसमें बहुत सारे सवाल आए हैं कि क्या हम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमने ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज कमेंट पे बात करते हैं। पहला कमेंट है आकाश मेकर की तरफ से। आकाश मेकर ने कहा कि सर प्लीज सजेस्ट सम कॉलेज फॉर बीएड जहां डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। वो कहाँ से? यूपी से। तो देखिए मैं बता दूं कि आप अगर एग्जाम नहीं दिए तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज में जहाँ पे प्राइवेट है, जहाँ पे कॉलेज के प्राइवेट तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वो जो बोर्ड है वो भी प्राइवेट है, वो सरकार के अंडर नहीं चलता है। यानी वो यूनिवर्सिटी जो सरकार नहीं चलाती, यानी प्राइवेट लोग चलाते हैं अपने, वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बस वहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है कि फी ज़्यादा होती है। आपको ये पता ही होगा कि सरकारी जो कॉलेज होती है उसमें फी नहीं होती, कम होती है, लेकिन जो प्राइवेट संस्था होती है जहाँ पे यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, उसमें फी ज़्यादा होती है। तो उसको आपको कैसे पता चलेगा? तो आप गूगल में सर्च करें माइनॉरिटी कॉलेज इन नियर फॉर बीएड के लिए। देखिए माइनॉरिटी मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसको आपको कैसे पता? तो आपको गूगल में सर्च करना है माइनॉरिटी बीएड कॉलेज इन नियर बाय, यानी अपने आपके सामने आपके आसपास में कौन सा कॉलेज है जो प्राइवेट है। ठीक है, तो आपकी इस तरह से लिस्ट आएंगे, आप डायरेक्ट उस कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, या यहाँ पे डिटेल में जाने से बाद बहुत के नंबर भी रहते हैं, आप नंबर से भी बात कर सकते हैं। ठीक, ये है यूजर XY, मतलब रैंडमली नाम है। सर मेरा 259 नंबर है, मैं साइंस से हूँ, मेरा बीएड में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? तो देखिए आपको काउंसलिंग 3 या 4 में बैठिए। 3 और 4 में क्या कर देता है, यूनिवर्सिटी ओपन कर देता है कि अगर आपका कितनों भी CML रैंक है, यानी उससे कोई फर्क नहीं है, आप एग्जाम में काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। आई थिंक आप जल्दी काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग 3 तो स्टार्ट हो चुका है, आपको डेट पता होगा, आप जल्दी बैठ जाइए काउंसलिंग में, है ना। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, रायगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बीएड करना है, तो प्लीज अगर कोई कॉलेज है तो देखिए सेम मैंने फिर से कहा, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज चूज करना पड़ेगा। माइनॉरिटी कॉलेज किसको बोलते हैं? जो प्राइवेट संस्था चलती है, यानी उसका जो बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट नहीं चलाता है, प्राइवेट लोग चलाते हैं उसका बोर्ड, या कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। सर मैंने फर्स्ट फेज काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया था, तो क्या मैं डायरेक्ट सेकंड फेज में काउंसलिंग कर सकता हूँ? देखिए अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा में भी बैठ सकते हैं, तीसरा में भी बैठ सकते हैं, आपको जिसमें बैठना है बैठिए। एक निर्धारित होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में इतना CML रैंक से इतना CML के रैंक में बीच में काउंसलिंग में बैठे, फिर सेकंड में करता है कि जितना लास्ट हुआ था उससे और फिर कुछ, तो वैसा होता है। लेकिन काउंसलिंग 4 में क्या कर देता है कि ओपन कर देता है कि अगर आपका कितनों है, एग्जाम आपने दिया है, आपका CML रैंक का बन रहा है, तो आप बैठ सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है उड़ीसा से क्या डायरेक्ट एडमिशन लेगा? देखिए अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी बीएड कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, डजंट मैटर। ओके, तो आप आराम से कहीं भी एडमिशन ले, कोई दिक्कत नहीं है, और हर जगह अभी यही चल रहा है। अगर आप चाहे उड़ीसा में, चाहे दिल्ली में, चाहे राजस्थान में, कहीं भी हैं आप, हर जगह माइनॉरिटी कॉलेज का ऑप्शन है। आप प्राइवेट में अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं और आप प्राइवेट से करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी फी ज़्यादा लगती है। ओके, और थोड़ी सी पता ही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर है, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। सर यूपी में बिना एंट्रेंस का बीएड एडमिशन हो जाएगा? देखिए हो जाएगा, मैंने भी साफ साफ कहा कि माइनॉरिटी कॉलेज में चूज कीजिए, वहाँ पे भी हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हाँ उनसे आप नंबर मांग सकते हैं, जैसे कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसने कहा है कि सर लेकिन मेरा तो हुआ है इसी साल, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके नंबर मांग सकते हैं। कमेंट में कहिए कि सर मुझे भी एडमिशन लेना है, नंबर दे दीजिए, बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं, प्रो महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। देखिए हर जगह का ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कर सकते हैं। भैया मेरा 32 नंबर है 100 में से। देखिए इनका कहना है कि मेरा 100 में से 32 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए एडमिशन, क्या दिक्कत है, काउंसलिंग 4 में बैठ जाइए। सर हमारा बीएड एंट्रेंस में बहुत ही कम नंबर आया है। देखिए ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ता है जिनको कम नंबर आता है। तो देखिए दो चीजें, अगर काउंसलिंग 4 में बैठने के बाद भी नाम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग 4 के बाद कोई ऑप्शन नहीं, उसमें क्या कर देता है यूनिवर्सिटी, यानी ओपन कर देता है कि आप कॉलेज अपने थ्रू से एडमिशन ले लें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 काउंसलिंग खत्म होने से पहले आपके नियर जो भी कॉलेज है आप उस कॉलेज में जाइए और एक एप्लीकेशन दे दीजिए, और एक अंदर की जो प्राइवेट बात होती है वो बात कर लीजिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, क्या चार्ज लगेगा, आप एक बार बता दें। ठीक है,
तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनके पास, वो क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं और शॉर्टलिस्ट के आधार पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अपने अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठा है तभी वो ऑप्शन है उस कॉलेज में जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी चल रही है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में बैठा ही नहीं तो वो आपका ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन डायरेक्ट है माइनॉरिटी कॉलेज यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज चलते हैं आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको काउंसलिंग में बैठना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर कम नंबर आ रहा है, ज्यादा ही कम नंबर आ रहा है, जो काउंसलिंग फॉर्म में भी आपका नाम नहीं आ रहा है, तो आपको बस वही तरीका करना पड़ेगा। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपके सामने है या कॉन्टैक्ट है, आप उससे बात करिए और कहिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आप एक एप्लीकेशन देके वहाँ पे रख लीजिए और हमेशा अप टू डेट रहिए। और जो भी प्रोसेस है, जो भी चार्ज है, फेस टू फेस बात कर लीजिए, ठीक है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर और भी कोई सवाल है तो आप मेरे नंबर पे या मेरे डिटेल पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।